क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी है? क्या कभी सुबह उठते ही यह सवाल मन में आया है कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या वही करने के लिए बना हूँ? अगर हाँ, तो आज का यह ऑडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की, जिसने जापान की एक छोटे से द्वीप के लोग को दुनिया में सबसे अधिक दीर्घायु और संतुष्ट जीवन जीने का वरदान दिया गया। यह केवल किताब नहीं है, यह एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको हर दिन को अर्थ दे सकता है। जब आप अपने जीवन का कारण खोज लेते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, संघर्ष डरावना नहीं लगता और हर सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। यही है इकिगाई, वो कारण जिसके लिए आप जीते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पुस्तक इकिगाई की, जिसके लेखक है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्का मिरालेस। इन दोनों ने लेखकों ने जापान के ओकिनावा द्वीप पर जाकर वहां के लोगों के जीवन को गहराई से समझा। विशेष रूप से ओकिनावा की ओगेमी गांव में, जहां दुनिया के सबसे अधिक 100 वर्ष से ऊपर के लोग पाए जाते हैं। उन्हें यह जानने की कोशिश की कि आखिर इन लोगों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का राज क्या है। और इसी खोज से सामने आया है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का अर्थ है जीवन और गाय का अर्थ है मूल्य या फिर कारण, यानी जीवन का वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं। यह केवल पैसा कमाने या फिर सफलता पाने का नाम नहीं है। यह वह संतुलन है जहां आपकी रुचि, आपकी प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और आपकी आजीविका, ये चारों मिलते हैं। जब ये चारों एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, वहीं आपका इकिगाई छिपा होता है। लेखकों ने पाया कि ओकिनावा के लोग रिटायर नहीं होते। वे तब तक काम करते हैं जब तक वे काम कर सकते हैं। लेकिन यह काम मजबूरी नहीं होता, यह उनका जुनून होता है। एक 90 साल का व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपने बगीचे में काम करता है क्योंकि उसे पौधा से प्रेम है। एक बुजुर्ग महिला रोज अपने दोस्तों के साथ मिलती है, हंसती है, गाती है कि उसे लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। वो ये नहीं सोचते कि अब उम्र हो गई है, अब आराम करना चाहिए। वे कहते हैं जब तक सांस है तब तक उद्देश्य है। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, छोटी खुशियों की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि जब बड़ी सफलता मिलेगी तब खुश रहेंगे, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी भविष्य की कोई मंजिल नहीं है, यह वर्तमान की आदत है। सुबह की चाय, सूरज की किरणें, किसी अपनों की मुस्कान, यही जीवन का असली खजाना है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना सीख लेते हैं, वही लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई का एक और पहलू है फ्लो। जब आप किसी काम में इतने डूबे रहते हैं कि समय का पता नहीं चलता, वही फ्लो की अवस्था है। यही वह अवस्था है जहां आपका दिमाग सबसे अधिक रचनात्मक और संतुलित होता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं, वे अक्सर फ्लो की अवस्था में काम करते हैं। उनके लिए काम तनाव नहीं, ध्यान बन जाता है। इस पुस्तक में यही बताया गया है कि जीवन को सरल रखना कितना जरूरी है। ओकिनावा के लोग ज्यादा खाते, वे 80% पेट भरने का सिद्धांत अपनाते हैं। वे अधिकतर पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन करते हैं। वे रोज हल्की फुल्की गतिविधियों करते हैं, चलते हैं, झुकते हैं, बगीचे में काम करते हैं। वे व्यायाम को अलग से बोझ नहीं बनाते, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। उनका सामाजिक जीवन में बहुत मजबूत होता है। वे छोटे छोटे समूह बनाते हैं, उन्हें जिन्हें मुआई कहा जाता है, जहां वे एक दूसरे के साथ देते हैं, आर्थिक और भावनात्मक रूप से सहयोग करते हैं। इकिगाई हमें भी सिखाता है कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाए,
यह हमें सिखाता है कि जहाँ है वहीं अपने जीवन का अर्थ खोजें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सोचिए कि उसमें कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप छात्र हैं तो यह खोजिए कि किस विषय में पढ़ते समय आपको समय का पता नहीं चलता। अगर आप व्यवसायी हैं तो देखिए कि आपकी सेवा से लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। लेखक कहते हैं कि आपकी इकिगाई को खोजने के लिए खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। आपको क्या करना पसंद है? आप किस काम में अच्छे हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और किस काम के लिए आपको भुगतान मिल सकता है? जब इन चारों सवालों के जवाब एक जगह मिलते हैं तो समझिए कि आप अपने इकिगाई के करीब हैं। इस किताब की सबसे प्रेरणादायक बात है कि इकिगाई कोई बड़ी नाटकीय खोज नहीं है। यह धीरे धीरे विकसित होता है। यह हर दिन छोटे कदमों उठाने से बनता है। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर बन सकते हैं। निरंतर धैर्य और सकारात्मक सोच यह इकिगाई की नींव है। इकिगाई हमें भी सिखाता है कि तनाव से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे संतुलित किया जा सकता है। जो लोग अपने जीवन में उद्देश्य महसूस करते हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी उतना जल्दी संभल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे क्या जी रहे हैं। जब क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। आज इसी क्षण आप खुद से एक वादा कीजिए। आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि उद्देश्य के साथ जिएंगे। जब आप हर सुबह यह सोचकर उठेंगे कि आज मैं अपने की गाय की एक कदम और करीब जाऊंगा, चाहे वह कदम छोटा हो लेकिन वह सच्चा होगा। याद रखिए, सफलता वह नहीं जो दुनिया आपको देती है, सफलता वह है जो आपको भीतर से शांति देती है। और जब आपका काम, आपका जुनून और आपकी सेवा एक साथ जुड़ जाते हैं तब जीवन सिर्फ लंबा नहीं होता बल्कि गहरा भी हो जाता है। इकिगाई हम यही सिखाता है, अपनी गति से चलो, लेकिन रुकना मत, तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन को आखिरी दिन की तरह नहीं बल्कि सबसे मूल्यवान दिन की तरह जियो। आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है। वह कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। आपको बस उसे पहचानना है, उसे अपनाना है और उसके साथ जीना है। जिस दिन आप अपने जीवन का कारण खोज लेंगे उस दिन से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और तब आप समझेंगे कि असली खुशी मंजिल में नहीं बल्कि उस यात्रा में है जो उद्देश्य के साथ तय की जाती है। और जब आप इस यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इकिगाई कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह खोज की प्रक्रिया है। धैर्य मांगती है, ईमानदार मांगती है और सबसे ज्यादा यह मांगती है कि आप खुद से सच्चाई से सवाल पूछें। अक्सर हम समाज की उम्मीदों के अनुसार जीते जीते अपने भीतर को आवाज को दबा देते हैं। हमें बताया जाता है कि कौन सा करियर अच्छा है, कौन सी नौकरी सुरक्षित है, किस उम्र में क्या हासिल करना चाहिए। लेकिन इकिगाई की राह इन तयशुदा ढांचों से अलग हो सकती है। यह आपके दिल की दिशा में जाती है, न कि भीड़ की दिशा में। इस पुस्तक में लेखकों ने यह भी बताया है कि ओकिनावा के लोग अपने काम को सिर्फ काम नहीं मानते। उनके लिए वो सेवा है, आनंद है, योगदान है। वे केवल काम में गर्व महसूस करते हैं, चाहे वो खेती हो, खाना बनाना हो या किसी दुकान में ग्राहकों का स्वागत करना हो। वे हर कार्य को पूरे ध्यान और सम्मान के साथ करते हैं। यही कारण है कि उनका हर दिन अर्थपूर्ण होता है। एक और गहरी बात जो इस पुस्तक से हमें मिलती है वह है धीमी गति की ताकत। आज की दुनिया तेज है, हम जल्दी में हैं, जल्दी सफल होने की, जल्दी अमीर बनने की,
जल्दी पहचान पाने की। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि जो चीजें टिकाऊ होती है वे धीरे धीरे बनती है। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह एक अर्थपूर्ण जीवन भी समय लेता है। अगर आप आज अपने उद्देश्य को पूरी तरह नहीं पहचान पा रहे हैं तो घबराइए मत, खोज जारी रखिए, छोटे छोटे प्रयोग कीजिए, नई चीजें सीखिए, अलग अलग अनुभव लीजिए। लेखकों ने यह भी पाया कि ओकिनावा के लोग मानसिक रूप से बेहद सक्रिय होते हैं। वे नई चीजें सीखते रहते हैं, बातचीत करते हैं, खेल खेलते हैं, गाते हैं, यादें साझा करते हैं। उनका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। इसका मतलब यह है कि इकिगाई केवल शारीरिक सक्रियता नहीं बल्कि मानसिक सक्रियता भी है। जब आप अपने दिमाग को जिज्ञासु बनाए रखते हैं तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। क्या आप वह कर रहे हैं जो आपको अंदर से खुशी देती है, या आप केवल दिन काट रहे हैं? और आप अभी आपके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। इकिगाई कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है। जब आप इसे शुरुआत कर सकते हैं, हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, कागज पर लिखिए कौन सी गतिविधि आपको ऊर्जा देती है, किस काम के बाद आपको संतोष महसूस होता है, किन लोगों के साथ समय बिताने पे आपको सुकून मिलता है। इकिगाई यह भी सिखाता है कि अपने शरीर का सम्मान करना जरूरी है। संतुलित भोजन, नियमित हलचल, पर्याप्त नींद, ये सब केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन अस्पष्ट सोच पाता है, और जब मन अस्पष्ट होता है तब आप अपने इकिगाई को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। इस पुस्तक में एक प्रेरणादायक विचार यह भी है कि जीवन में लचीलापन रखना जरूरी है। कभी कभी परिस्थितियां बदलती है, आपका करियर बदल सकता है, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, लेकिन आपका इकिगाई एक गहरे स्तर पर स्थिर रहता है। हो सकता है पहले आपका उद्देश्य सीखना था, फिर सिखाना बन जाए। पहले आप अपने लिए काम कर रहे थे, फिर समाज के लिए करने लगे। उद्देश्य का रूप बदल सकता है, इसलिए उसका मूल भाव, योगदान और आनंद वही रहता है। और जब मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं, अगर आप यह सुन रहे हैं तो समझिए कि आपके भीतर भी एक खास प्रतिभा है। आप इस दुनिया में किसी कारण से आए हैं। आपका अनुभव, आपकी सोच, आपकी संवेदनशीलता, यह सब अनोखा है। जब आप अपने इकिगाई को खोजते हैं तो आप केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप उन लोगों की जिंदगी भी बदलते हैं जो आपसे जुड़े हैं। इकिगाई हमें तुलना छोड़ना सीखता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई 20 साल की उम्र में अपना उद्देश्य पा लेता है, कोई 50 साल में। लेकिन असली जीत यह है कि आपने खोज शुरू की, क्योंकि जो खोजता है वही पाता है। तो आज इस पल अपने भीतर झांकिए, अपने आप से पूछिए, अगर मुझे असफल होने का डर ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? अगर पैसे की चिंता ना हो तो मैं किस काम में अपना समय दूंगा? अगर दुनिया की राय मानने ना रखे तो मैं किस दिशा में चलूंगा? इन सवालों के जवाब ही आपकी इकिगाई की झलक है। याद रखिए, जीवन लंबा हो या छोटा, यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जीवन गहरा और अर्थपूर्ण हो यह हमारे हाथ में है। जब आप हर दिन अपने उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं तो साधारण दिन भी असाधारण बन जाते हैं। आप केवल सांस नहीं लेते, आप सच में जीते हैं। और अंत में इकिगाई का सबसे सुंदर उद्देश्य यही है, खुश रहने के लिए किसी बड़े कारण का इंतजार मत कीजिए। जो आपके पास है, जहां आप है, वहीं से शुरुआत कीजिए। अपने काम में अर्थ ढूंढिए, अपने रिश्ते में कृतज्ञता ढूंढिए, अपने सपनों में साहस ढूंढिए। आपका किया है कोई दूर का सपना नहीं, वह आपके हर छोटे कदम में छिपा होता है। उसे पहचानिए, उसे अपनाइए और फिर देखिए, आपका जीवन केवल बीतेगा नहीं बल्कि खिलेगा। और जब
जीवन खिलता है तो आप महसूस करते हैं कि हर दिन एक अवसर है खुद को बेहतर समझने का, खुद को निखारने का और दुनिया को कुछ लौटाने का। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य कोई भारी सपन, एक सरल अनुभव है। यह उस क्षण में होता है जब आप अपने काम में डूबे होते हैं, जब आपका दिल संतुष्ट होता है, जब आप किसी की मदद करके मुस्कुराते हैं और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्का मिरालेस ने जिन लोगों से बात की, उन्होंने एक बात बार बार दोहराई, व्यस्त रहो लेकिन अर्थपूर्ण तरीके से। यह व्यवस्था भागदौड़ वाली नहीं थी, बल्कि जुड़ाव वाली थी। वे लोग सुबह उठते थे, अपने हाथों से काम करते थे, दोस्तों से मिलते थे, हंसते थे और दिन के अंत में संतोष के साथ सोते थे। उनके पास शायद बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास अस्पष्ट उद्देश्य था और यही अस्पष्टता उन्हें अंदर से मजबूत बनाती थी। इकिगाई का एक गहरा पहलू है अपने डर से आगे बढ़ना। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन हम उसे अपनाने से डरते हैं। डर असफलता का, लोगों की आलोचना का, स्थिर आय से छूट जाने का। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने सच्चे उद्देश्य को नजरअंदाज करते रहेंगे तो क्या आप सच में संतुष्ट रह पाएंगे? एक आय हमें साहस देता है कि हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जरूरी नहीं कि आप तुरंत सब कुछ छोड़ दें। आप अपनी जुनून को साइड में भी शुरू कर सकते हैं। रोज थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे वह बीज एक वृक्ष में बदल सकता है। इस पुस्तक में एक और सुंदर विचार है, कृतज्ञता। ओकिनावा के लोग अपने जीवन के प्रति आभारी रहते हैं। वे शिकायत कम करते हैं, स्वीकार अधिक करते हैं। वे मौसम के बदलाव को, उम्र के बदलाव को, परिस्थितियों के बदलाव को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। और जब वो कृतज्ञता की भावना रखते हैं तो मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही उद्देश्य को साफ देख पाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज मैं अपने उद्देश्य के करीब जाऊंगा, तो आपकी ऊर्जा कितनी बदल जाएगी। वही काम जो पहले बोझ लगता था अब एक अभ्यास बन जाएगा। आप अपने कौशल को बेहतर बनाने लगेंगे, आप नई चीजें सीखने लगेंगे। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजेंगे जो आपकी सोच से मेल खाते हो। धीरे धीरे आपका वातावरण भी आपके उद्देश्य के अनुसार ढलने लगेगा। इकिगाई यह भी सिखाता है कि अर्थपूर्ण की प्रतीक्षा मत कीजिए। कई लोग कहते हैं जब सब कुछ सही होगा तब मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सब कुछ कभी भी पूरी तरह सही नहीं होगा। सही समय वही है जब आप निर्णय लेते हैं। छोटे कदम, छोटे सुधार, छोटे जीत, यही मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने इकिगाई को खोजने की प्रक्रिया का आनंद लीजिए। यह कोई परीक्षा नहीं जहां आपको सही उत्तर तुरंत मिल जाए। यह एक यात्रा है। कभी आप उलझन में होंगे, कभी अस्पष्टता मिलेगी, कभी लगेगा कि रास्ता बदल गया है, लेकिन हर अनुभव आपको अपने असली स्वरूप के करीब ले जा रहा है। कल्पना कीजिए, वर्षों बाद जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपको यह संतोष होगा कि आपने अपने दिल की आवाज सुनी। आपने केवल दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जिया, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को जीने की कोशिश की। यही इकिगाई का सार है।